हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू न्यूक्लिक फोरम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनामिक्स के बेस्ड न्यूमेरिकल जो कि वर्ड 10 पे है। आज की इस वीडियो में हम और दो न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 9 से स्टार्ट होगा और न्यूमेरिकल नंबर 10 पे एंड होगा। इस वीडियो में दो ही न्यूमेरिकल पढ़ते हैं ताकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा ना बढ़े, और जैसे जैसे मैं सॉल्व करता हूँ ना वैसा वैसा आप नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि मैं नोट डाउन करने के लिए अगर मैं 5-5, 10-10 सेकेंड भी रखता हूँ तो वीडियो का लेंथ थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो आपका भी मैं चाहता हूँ डेटा भी सेव हो और न्यूमेरिकल अच्छी तरह से आप पढ़ सकें। चलिए 9 नंबर का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्या कहता है 9 नंबर का न्यूमेरिकल? तो गिवन डेटा में फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आएगा 3 लीटर्स ऑफ एन आइडियल गैस। अब इनिशियल है, फाइनल है, मुझे नहीं पता। ठीक है भैया, मैं एक काम करता हूँ, लिख दे रहा हूँ, मैं स्पेस छोड़ता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ वॉल्यूम। अब वो इनिशियल भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है। डिनोट करेंगे वी से, कितना? 3 लीटर यानी डीएम क्यूब। हाँ, 5 एटमॉस्फेयर्स यानी आपको दिया है एक्सटर्नल प्रेशर, और एक्सटर्नल प्रेशर डिनोट करेंगे कैपिटल पी से, और ये दिया है 5 एटमॉस्फेयर अंटिल द वॉल्यूम इज 8 लीटर, यानी ये तो कंफर्म आपका इनिशियल वॉल्यूम है और ये रहेगा आपका फाइनल वॉल्यूम। तरीका देख रहे हो आप? तो ये V1 है, ये V2 है और ये है 8 लीटर। हाउ मच इज द वर्क डन इन एक्सपांशन? चलिए बता देते हैं उनको कि वर्क डन इन एक्सपांशन हम इसे डिनोट करेंगे W से, और ये फाइंड आउट करना है। पर उसके पहले मैं चाहता हूं कि चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट कर ले हम। सो चेंज इन वॉल्यूम इक्वल्स टू डेल्टा V, और फॉर्मूला है V2 माइनस V1। कितना है V2? ये है 8 माइनस 3, और ये कितना हो जाएगा? 5। यूनिट आएगा लीटर यानी डीएम क्यूब। तो रहने दीजिए, क्यों? क्योंकि प्रेशर भी तो आपका एटमॉस्फेयर में है ना, तो डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर थोड़ी सी संगत हो जाती है। तो मैं यहां पर लिखता हूं अभी वर्क डन इन एक्सपांशन इज गिवन एज, क्या फॉर्मूला स्टूडेंट्स? W इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा V। प्रेशर कितना है? 5। डेल्टा V कितना आया? 5। ये हो जाएगा माइनस 25। यूनिट क्या आएगा? नहीं, जूल नहीं, जूल नहीं, जूल नहीं, जूल नहीं, जूल नहीं। प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेयर में। वॉल्यूम क्या है? डीएम क्यूब में। तो आपका यूनिट आएगा डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर या फिर लीटर एटमॉस्फेयर। अब हमें उसे कन्वर्ट करना है जूल में। तो माइनस 25 इंटू 101.3। अब 25 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो आप भी कर सकते हैं, बट डोंट वरी, मैं हूं। 25 3 75, कैरी 7, 25 इंटू 1, 25 प्लस 7 कितना होता है? 32। हाँ, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा 32, कैरी अगेन 3, 25 0 0, और ये 3, ये 2 5, 2532.5 यूनिट जूल। ये हो गया आपका वर्क डन, है ना? हाँ, मैं समझ सकता हूँ। हमारे इस चैप्टर में जितने हम 100 न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं, तो कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बहुत आसान आएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स थोड़े से टफ आएंगे, तो ये थोड़े से वेरिएशंस आपको मिलते रहेंगे। न्यूमेरिकल्स में जो वेरिएशंस मिलेंगे वो मिलना भी ज़रूरी है, नहीं तो आप बोर हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल थोड़ी देर में देखते हैं। चलिए अभी पढ़ते हैं स्टूडेंट्स इस वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 10। ये भी थोड़ा सा मैंने आसान ही रखा है। अब न्यूमेरिकल देखिए, है ना, एक बार देख लीजिए उसको। ये चौथी भी लाइन। अब न्यूमेरिकल इतना बड़ा है तो उसको देख करना डरिए मत। न्यूमेरिकल जितना बड़ा होता है ना, तो उतना ही आसान होता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि न्यूमेरिकल जितना बड़ा होगा, गिवन डेटा उतना दिया होता है। सिंगल सेंटेंस, सिंगल लाइन वाला अगर न्यूमेरिकल है तो आपको समझ जाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा गिवन डेटा आपको याद रखना है। तो बेहतर होगा वो न्यूमेरिकल आए, आपके नसीब में रहे कि जो न्यूमेरिकल थोड़े से बड़े हैं। छोटे न्यूमेरिकल अगर रहे तो गिवन डेटा आपको बहुत याद रखना होता है। लाइक सॉल्यूशन में कैसे होता ना, KB का वैल्यू याद रखिए, KF का वैल्यू याद रखिए, वगैरह वगैरह, तो वो दिक्कतें बढ़ती है। तो इस चैप्टर में भी हो सकता है। ये न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है और काफ़ी छोटा है देखा जाए तो। वो सिर्फ सेंटेंसेस में बड़ा है क्योंकि उसने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है ना, इसलिए। चलिए क्या बोल रहा है वो? अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ कंटेनर ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या दिया आपको? क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है।
डिनोट करेंगे कैप स्मॉल ए से, और ये है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन अ पिस्टन इज पुश्ड आउट थ्रू 10 सेंटीमीटर। अब सुनिए, ठीक है। अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन अ कंटेनर ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने क्या किया ना, एक वेसल लिया, एक कंटेनर लिया जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर था। अब उसमें एक रिएक्शन चल रही है, और वो रिएक्शन की वजह से क्या हुआ, पिस्टन पुश हुआ, कितना, 10 सेंटीमीटर। यानी आपने 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया का एक कंटेनर लिया, उसमें आप रिएक्शन कर रहे हो, और वो रिएक्शन की वजह से वहाँ के अंदर में रहने वाले पिस्टन थोड़े से पुश हो गए। कितना पुश हुआ वो, 10 सेंटीमीटर। तो वो पुश हुआ है ना, एक जगह से दूसरी जगह गया, इसका मतलब वो डिस्प्लेस हुआ। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ये सेकंड पॉइंट जो आएगा ना, यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं डी से। कितना है, 10 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस हुआ है ना। गिवन डेटा समझ में आ रहा है, बढ़िया, ठीक है। अब एरिया दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, यानी आपको दिया है एक्सटर्नल प्रेशर, और एक्सटर्नल प्रेशर डिनोट करेंगे P से, और ये है 1 एटमॉस्फेयर। अब आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी एक्सपांशन, है ना, वर्क ऑफ एक्सपांशन, क्योंकि बोला है उसने, क्या बोला है ना, वर्क डन, ये देखिए बाय द सिस्टम का है। सो वर्क ऑफ एक्सपांशन डिनोट करेंगे W से, और ये आपको फाइंड आउट करना है। और मैं यहां पर अभी देखिए करना क्या है, एक्चुअली क्या करना है। अब एक कंटेनर है, अब वो कंटेनर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है एरिया उसका, उसके अंदर में एक रिएक्शन चल रही है, वो रिएक्शन की वजह से वो पिस्टन पुश हुआ, यानी एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो एरिया हो सकता है कम ज़्यादा हो, हमें उससे मतलब नहीं है, बट एरिया और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों की वजह से हम एक चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो क्या है कि पहले डिस्प्लेस नहीं हुआ था और बाद में डिस्प्लेस हुआ, यानी कुछ तो चेंज हुआ, दैट इज अ चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो चेंज हुआ, क्योंकि पहले डिस्प्लेस नहीं हुआ था ना, एक ही जगह था, वो डिस्प्लेस हुआ इसलिए चेंज हुआ। तो डेल्टा वी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, पता है ना फॉर्मूला। तो ये न्यूमेरिकल 4 लाइन का इसलिए है क्योंकि आपको डिस्क्रिप्शन में अल्टीमेटली, यानी थोड़ा सा सबकॉन्शियसली आपको डेल्टा वी का वैल्यू दिया है, या फिर बोला है कि फाइंड आउट कर लो इसमें से। एरिया कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसी का मतलब 1 dm क्यूब। हाँ, यही तो हम चाहते हैं, ठीक है। अभी बढ़िया, चलिए अब कैलकुलेट करते हैं हम वर्क डन। सो वर्क डन इज गिवन एज, बोलिए, W इक्वल्स टू -P डेल्टा V। प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर, डेल्टा V कितना आया, 1 dm क्यूब, ये हो जाएगा -1 लीटर एटमॉस्फेयर, बट हम चाहते हैं जूल में, सो 101.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वर्क का आंसर आ जाएगा 101.3 यूनिट जूल माइनस साइन, और मेन आंसर को बॉक्स बनाना ना भूले। तो ये हुआ आज के इस वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल एंड सीक्वेंस वाइज न्यूमेरिकल नंबर 10। अभी और 90 न्यूमेरिकल्स बचे हैं, सो डोंट वरी स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपके लिए, मैं पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व करके दूंगा। मुझे इसमें बहुत ही मज़ा आता है, फिजिकल केमिस्ट्री वन ऑफ द बेस्ट केमिस्ट्री है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए न्यूमेरिकल के साथ में। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, जैसे मैं लिखता हूँ वैसे वैसे आप सुनते जाइए, समझते जाइए। नहीं समझ में आता है तो एक बार रिवाइंड कर लीजिए, फिर से देखिए और समझ लीजिए। आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे जब आप मेरे चैनल में दिए हुए सभी न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।